हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आया हूं वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और उस पर बात करना बहुत जरूरी हो गया था। मैं खुद मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा हूं अभी, इंडिया का कैपिटल दिल्ली, और इसके अलावा 2-3 और कैपिटल मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं उसका मैंने बहुत डीपली स्टडी किया और मैं ये देखा कि जो रिलेशनशिप है खास करके वाइफ हस्बैंड का या यूं कहें कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो बहुत डिक्लाइनिंग फेज पे चला गया है। बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रहे हैं लोग रिलेशनशिप को लेके। तो एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए क्या जुगत लगाना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए क्या अपने से स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए, आज का जो वीडियो है वो इसी चीज पे आधारित है दोस्तों। तो जो सबसे पहला मेरा कंसर्न है किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो ये है कि आर्गुमेंट से हमें जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो उतना बचना चाहिए। आर्गुमेंट का एक बहुत जीता जागता एग्जांपल बता रहा हूं दोस्तों, और मेरे हिसाब से सब लोगों ने इसको विजुअलाइज किया होगा कि एक बार आर्गुमेंट होता है तो 1 घंटे के लिए बात बंद हो जाती है वाइफ हस्बैंड में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या कोई भी लोग एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं तो एक बार आर्गुमेंट हुआ तो कुछ देर तक बात बंद हो जाती है और धीरे धीरे वो कुछ देर 1 घंटा 1 दिन में तब्दील हो जाता है, 1 दिन 1 हफ्ते में तब्दील हो जाता है, 1 हफ्ता कुछ महज मंथ में तब्दील होता है, और देखते देखते पता चलता है कि वो डिस्टेंस हमने एक बहुत ज्यादा क्रिएट कर लिया है जहां से फिर से वापस लौट पाना मुश्किल सा लगता है। ऐसा एक जीता जागता एग्जांपल मैं बता रहा हूं दोस्तों कि ऐसे ही कुछ कहानी हुई थी। एक वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेके वो कंसर्न रहते थे, लेकिन एक छोटी सी बात पे, वो कहते हैं कि छोटी सी बात पे बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। कुछ लोगों में इतनी ज्यादा ईगो होती है कि वो खुद से वो स्टेप नहीं लेते हैं अपनी चीजों को इंप्रूव करने का, और इसी तरीके से वो दोनों वाइफ हस्बैंड में एक दूरियां बढ़ते गई और एक ऐसा वक्त आया दोस्तों कि वाइफ ने सुसाइड कर लिया। ये रियल घटना है, मैं रियल घटना बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये मैं कहीं किताब से देख के आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला आपको जो चीज करना है रिलेशनशिप को बचाने के लिए, एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए, कि जो आर्गुमेंट है उसमें कम से कम बात करें। आप कोशिश करिए कि उस चीज को बर्दाश्त कर लें। एक इंग्लिश में बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि आर्गुमेंट विंस द सिचुएशन बट लूजेस द पर्सन। Argument wins the situation but loses the person, whereas patience might lose the situation but wins the person। बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम आर्गुमेंट करते हैं तो हो सकता है कि उस सिचुएशन को हम जीत लें, लेकिन उस पर्सन को हार जाते हैं जिससे हम आर्गुमेंट करते हैं। लेकिन यदि पेशेंस रख लें उस समय तो हो सकता है कि उस सिचुएशन को हम लूज कर दें, लेकिन उस जो पर्सन है जो आपके लिए जिसका रिलेशन बहुत मैटर करता है उस चीज को आप बचा सकेंगे। और एक और साइकोलॉजिस्ट है मैक्सवेल, बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने ये कहा है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेल्थी मैरिज एंड अनहेल्थी मैरिज इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट द इंटेंसिटी ऑफ इनकाउंटर वी मेड। कहने का मतलब कि बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है एक सक्सेसफुल मैरिज और अनसक्सेसफुल मैरिज में। वो कॉन्फ्लिक्ट का वॉल्यूम नहीं है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही आप रिलेशनशिप में हैं तो, लेकिन हम उस पे बहुत जबरदस्त तरीके से इनकाउंटर करते हैं, प्रहार करते हैं और काफी ज्यादा हाइपरबोलिक स्टेटमेंट यूज करते हैं। हाइपरबोलिक स्टेटमेंट से मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे हम कहते हैं कि तुमने कभी नहीं हमारा केयर किया, या तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसको मैं बुरी लगती हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। कहने का मतलब कि ये हाइपरबोलिक है, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ओनली आपने लगा दिया या ऑलवेज लगा दिया, या फिर अपनी जगह उसको बोल दिया कि आपकी वजह से मेरी ये स्थिति हुई है। इससे अच्छा कि आप ये कहो कि मैं बहुत दुख से गुजर रही हूँ। ऐसे आप बोलेंगे तो शायद वो दूसरे तरीके से, थोड़े पॉजिटिव तरीके से लेंगे। दोनों साइड को लेके मैं बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब कि अवॉइड हाइपरबोलिक स्टेटमेंट एज मच एज पॉसिबल। दूसरी जो सबसे अहम बात है दोस्तों वो ये है कि शक करना, ये भी बहुत एक मामूली सी बात हो गई है। और एक लाइन है कि एक उम्र वो थी कि जादू पे भी यकीन था, एक उम्र वो थी कि जादू पे भी यकीन था, एक उम्र ये है कि हकीकत पे भी शक है। तो दोस्तों अभी हम उम्र के इस दूसरे पड़ाव से गुजर रहे हैं जहां पे हकीकत पे भी शक है। अक्सर देखा जाता है कि हस्बैंड, खास करके हस्बैंड,
अपनी वाइफ का मोबाइल चेक करते हैं। इनफैक्ट जब वो ऑफिस में होते हैं और उस समय उनके एब्सेंस में वो कहीं चली जाती हैं, तब उन पे डाउट करते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पार्टी में यदि कहीं किसी फंक्शन में वो लेके जाते हैं और किसी दूसरे से वो हंस के मुस्कुरा के बात कर लेती हैं, तब उनका शक और ज्यादा परवान चढ़ने लगता है, और ज्यादा शक करने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो मैंने ये देखा है कि उनकी वाइफ बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं, उस पर भी वो डाउटफुल मोड में आ जाते हैं कि कहीं कोई कुछ गलत तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इस तरीके से आप शक करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कहा जाता है दोस्तों, एक केस स्टडी में आपको बता रहा हूं, मैंने किया था, कि जो आर्मी वाले हैं वो सबसे ज्यादा अपनी बीवी पे शक करते हैं ऑन एन एवरेज। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, जो आर्मी वाले हैं और खास करके लोअर हायरार्की में जो काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा अपनी वाइफ पे शक करते हैं, क्योंकि वो आते ही हैं बहुत दिन के बाद, 1 साल पे आते हैं, 9 मंथ 10 मंथ्स के बाद आते हैं, और सबसे ज्यादा अपनी वाइफ पे शक करते हैं। जो वाइफ उनके घर पे रहती है, उनके गांव में रहती है, वो अलग जाके कहीं पे शक करते हैं। तो ऐसा माना गया है दोस्तों कि उनकी वाइफ में डेविएशन के बहुत चांसेस होते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी वाइफ के दिमाग में, उन लोगों की वाइफ के दिमाग में ये चीजें घर कर जाती हैं कि मेरे पे तो डाउट कर ही रहा है, मुझे तो कैरेक्टरलेस इसने बना ही दिया, तो फिर मैं वैसा काम क्यों नहीं कर दूं, वैसी गलती क्यों नहीं कर लूं। ये इंसान का नेचर है। आप देखिए, आप कहीं भी जाइए, लिखा रहता है कि अंदर झांकना मना है, तो हम सबसे पहले झांक कर देखते हैं। तो यही बात है दोस्तों कि शक मत कीजिए। शक करेंगे आप तो कहीं ना कहीं उम्मीद की वो सारी दीवार ढहती हुई नजर आएगी, और एक अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका रसाताल में चला जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो प्रॉब्लम को लेके है कि यदि आपके बीच में और आपके हस्बैंड के बीच में वाकई में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसको एक साथ मिलके किसी अच्छे तरीके से डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, बनिस्बत की एक दूसरे से बात करना बंद कर दें। ऐसा होता है कि वही छोटा सा प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है आगे चल के। तो इससे पहले ही उसको रेक्टिफाई कर लिया जाए, उसको आइडेंटिफाई करके और उसको करेक्ट कर लिया जाए, तो रिलेशनशिप बचाया जा सकता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वाइफ बात करना बंद कर देती है या हस्बैंड बात करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा करना एक तरीके से एक एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यदि आपने उनसे बात करना बंद कर दिया तो वो चीजें और ज्यादा मैग्नीफाई होती चली जाएंगी, और आगे उसमें डोमिनो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर बहुत बहुत दूर चली जाएगी बात, वहां से फिर वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, एक मार्टिन लूथर किंग का स्टेटमेंट है, आप उसको जरूर याद रखिएगा, कि डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। सिमिलरली, हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। कहने का मतलब कि अंधेरे को अंधेरा खत्म नहीं कर सकता है, और नफरत को नफरत खत्म नहीं कर सकती है। अंधेरे को खत्म करना है तो लाइट की जरूरत पड़ेगी, और नफरत को खत्म करना है तो प्यार की जरूरत पड़ेगी। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों लोग मिलकर डिस्कस करें। आप में कुछ कमियां हैं तो आप उसको इंप्रूव करें, दूसरे साइड कोई कमी है तो वो दूसरा साइड इंप्रूव करेगा, और कोशिश कीजिए कि आप एक CMP पे आ जाएं। CMP का मतलब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। आप भी उस चीज को एक्सेप्ट करें, वो भी उस चीज को एक्सेप्ट करें, और फिर दोनों लोग एक डेवलपमेंट की तरफ जाएं, जिंदगी को एक खूबसूरत तरीके से जीने की कोशिश करें। इस तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। पॉइंट है दोस्तों एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में, और जितना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे उतनी ज्यादा आपका गुड लक आपके सामने आएगा रिलेशनशिप को लेके। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप किसी को बहुत जेन्युइन तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए हो सकता है वो बहुत महज 10 सेकंड की बात हो, लेकिन उसके लिए एक यादगार पल बन जाता है। दोनों साइड के लिए कह रहे हैं। तो एप्रिसिएशन इज वेरी मैंडेटरी फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अप्रिशिएट करें, चापलूसी नहीं करें, एप्रिशिएट करें। उस एप्रिशिएट से एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, एक बहुत अच्छे वाइब्स जनरेट होते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि एक स्टेटमेंट है कि रिलेशनशिप इज लाइक अ ग्लास बॉल वेयर एज वर्क इज लाइक अ रबर बॉल। कहने का मतलब कि काम में इतने मसरूफ मत रह जाइए कि आप रिलेशनशिप को ही भूल जाएं। ऐसा आज के डेट में बहुत बिजी लाइफ हो गई है लोगों की। मेट्रोपॉलिटन सिटी में अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग कामों में इतने मसरूफ हो गए हैं
कि अपने रिलेशनशिप को भूल जाते हैं। तो यही कहा गया है, एक साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बोला है कि जो वर्क है वो एक रबर बॉल की तरह है। रबर बॉल को आप नीचे जंप कराइए तो फिर से वापस आता है, लेकिन जो रिलेशनशिप है, जो आपका हेल्थ है, जो आपकी फैमिली है, वो एक ग्लास बॉल है। ग्लास बॉल का मतलब शीशे का बना हुआ है, उसको यदि आप नीचे गिराएंगे तो टूट जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए कि जो वर्क है उसको सेक्रीफाइस किया जा सकता है फॉर द टाइम भी, क्योंकि वो फिर से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन रिलेशनशिप को आपने सेक्रीफाइस कर दिया तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उन्हीं काम करने वालों पे तहजीब हाफी का एक शेर है दोस्तों, जो आपके सामने नजर करना चाहता हूँ कि तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, मोहब्बत बरा जानते हो। तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, मोहब्बत बरा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफियाँ, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये ज्योग्राफियाँ, फलसफा, साइंस, साइकोलॉजी, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर क्या उसके घर का पता जानते हो? तो जी हाँ दोस्तों, अपने काम में मशगूल रहिए, मसरूफ रहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा अपने रिलेशनशिप को भी लेके सीरियस रहिए। ये रिलेशनशिप को बचाने के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।